कोटका के जोड़ी पंचायत अंतर्गत जोड़ी गांव के राइस मिल रोड बांध कुली में बीते दिन रात 9 बजे ट्रांसफार्मर में इंसुलेटर उड़ जाने से मोहल्ले के प्रत्येक घर में 11,000 वोल्ट की बिजली दौड़ने से करीब मोहल्ले के सभी घरों में शॉर्ट सर्किट हो जाने से जान माल की क्षति पहुंची है। मोहल्ले के राजेश शीट नामक व्यक्ति को बिजली लग जाने के कारण मौके पर मृत्यु हो गई। एक बच्ची जो खाने बैठी थी, जमीन पर उसके बगल में कूपी का जैसे आग का फवारा निकला, लेकिन बच्चे हट जाने से बाल बच गई। इतने बड़े हादसे होने के बावजूद मौके पर बिजली विभाग से कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुंचे, जिसके कारण ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह बड़ा हादसा हुआ है। मोहल्ले के ज्यादातर सभी घरों में अधिक से अधिक क्षति पहुंची है। करीब सभी घर में वायरिंग, इन्वर्टर, फ्रिज, कूलर आदि करीब लाखों के सामान जलकर क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटनास्थल पर विधायक संजीव सरदार अपने अनुपस्थिति में उनके एक प्रतिनिधिमंडल मुकेश सेठ मंसाडॉन को मृतक परिवार के घर भेजकर हालात का जायजा लिया। जिला परिषद सूरज मंडल मौके पर पहुंचकर मृतक के परिवार लोगों को सांत्वना देते हुए कहा कि दुख की घड़ी में हम लोग आपके साथ हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवारों को सरकारी नियमानुसार उचित मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। मुखिया सुखलाल सरदार ने कहा कि घटना कहीं न कहीं बिजली विभाग की लापरवाही के कारण घटा है। बिजली विभाग द्वारा समय पर बिजली संबंधित कार्य कर देने से आज यह बड़ा हादसा नहीं होता। उन्होंने कहा सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति एवं मृतक के परिवार को उचित मुआवजा मिले। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि मुकेश सेठ मंसाडॉन, जिला परिषद सूरज मंडल, पंचायत के मुखिया सुखलाल सरदार, गांव के गुनाधर परिडा, दीपक गोप, सौरभ चटर्जी, पीयूष गोस्वामी, गदाधर गोप, अपराजिता परिडा, झुनू परिडा, रूपा सेठ, टुम्पा सेठ, डॉली सेठ, बंसी गोप, दिनेश गोप आदि उपस्थित रहे। घटना कब और कैसे घटी? सर रात 10 बजे हम लोग खा के बैठे थे खटिया में यहाँ पे। उसके बाद जब थोड़ा ब्लास्ट होने का आवाज आया तो पंखा भी मतलब जल गया। जलने के बाद हम लोग सोचे कि दूसरा कुछ ना जले, इसलिए स्विच बंद करने जा रहे तो यहीं पे मतलब गिर गया जीजा, करंट लगा। तो करंट कैसे लगा? तार में टच किए थे? नहीं, टच नहीं किया था, आधा पहुँचे भी नहीं थे तभी गिर गया। पंखा तो चल रहा था और जला भी। तो और क्या क्या जला है इसमें? पंखा भी जला, उसके बाद जमीन भी पूरा फट गया है, मतलब जमीन को हो गया। 15 दिन पहले एसडीओ साहब को पहले हम डीबीटी में सूचित किए, फिर एसडीओ साहब को सूचित किए। हाँ। स्टाफ नहीं आने का कारण ये घटना हो गया। 15 दिन पहले हम बोले थे, फिर एसडीओ साहब रात को 8 बजे आदमी भेजा ग्रुप में मैसेज करके, आदमी आके इलेक्ट्रिकल ठीक करके चला गया। फिर बाद में 15 दिन बाद ये घटना घट गया। ये काल का 9 बजे का घटना है। ट्रांसफार्मर में इंसुलेटर ब्लास्ट किया, जिसमें 11,000 तार को 220 सप्लाई ले लिया। उसी कारण हर घर में आग जलने लगा, पंखा से आग निकलने लगा, तार ब्लास्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल सारा चीज़ ब्लास्ट हो गया, मेरा घर का ज़मीन ब्लास्ट हो गया। और ये राजेश सीट जो है, ये पंखा बंद करने जा रहा था, इसको करंट से खींच लिया गया और फेंक दिया झटका से। इसी कारण दुर्घटना हो गया है। और इलेक्ट्रिक डिपार्ट को सूचित करने के बाद भी अभी तक वो लोग नहीं आए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो कि बिजली विभाग का कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती है। कुछ दिन पहले ग्रामीणों के द्वारा एसडीओ को फ़ोन के माध्यम से इसका जानकारी दिया गया था कि हमारे गांव में ऐसा बहुत समस्याएं हैं जो बिजली से संबंधित है। लेकिन विभाग के द्वारा आया, लेकिन वो जो रोड किनारे जो लोगों को नज़र आए वो काम वो लोग करके चल गए। जो कि मेन समस्या ट्रांसफार्मर में था, वो ट्रांसफार्मर को वो लोग विजिट नहीं किया, जिसके कारण आज पूरे एक मोहल्ला को उसका शिकार होना पड़ा। और इस शिकार में एक व्यक्ति का जान भी गया है। वो व्यक्ति का मैं आत्मा का शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं, और विभाग से मांग भी करता हूं कि आप उचित वो परिवार को मुआवजा दें, और जो भी समस्याएं हैं यथाशीघ्र वो समस्याओं का समाधान करें।